गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ क्लास 1 के लिए वर्कशीट नंबर 100। नोटिस किया आपने, हम लोग वर्कशीट करते करते इतनी आगे आ गए हैं कि हम आज वर्कशीट की सेंचुरी बना रहे हैं। वर्कशीट नंबर 100 मैं लेकर आई हूँ और इस वर्कशीट में लेटर P और N हमें करना है और इनकी साउंड भी पता लगानी है। P की साउंड क्या होती है प और N की साउंड क्या होती है न। 4 नवंबर 2020 की ये वर्कशीट है जिसको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ने डिजाइन किया है। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप सभी को याद दिलाती हूँ कि आपको स्टूडेंट्स नेम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में सब्जेक्ट भी लिखना है। आपका सब्जेक्ट है आज का इंग्लिश और टाइटल क्या है, लेटर P एंड N एंड देयर साउंड्स। इस वर्कशीट की शुरुआत करते हैं छोटी सी प्यारी सी कहानी से। ये कहानी है दो दोस्तों की, नीलू एंड पिंकी। दे वर प्लेइंग विद अ पपी इन द पार्क। नीलू और पिंकी ये दोनों पार्क में एक पपी के साथ खेल रहे थे। देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड एंड दे सॉ अ नेस्ट ऑन अ नीम ट्री। पार्क में बहुत सारे पेड़ थे आसपास और उन्होंने एक नीम के पेड़ पे एक नेस्ट यानी घोंसला देखा। They also saw a peacock dancing near the tree. उन्होंने क्या देखा कि एक पीकॉक भी देखा जो कि पेड़ के पास ही डांस कर रहा था। नीलू ने क्या किया कि she took a pencil and a paper and drew the picture of the peacock. नीलू ने पेंसिल और पेपर लिया झट से और पीकॉक की पिक्चर बनानी शुरू कर दी। They ate a pineapple and some ice cream with nuts while coming back home. उन्होंने पाइनएप्पल खाया और नट्स वाली आइसक्रीम भी खाई जब ये स्कूल से पार्क से घर आ रहे थे। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की कहानी। दो दोस्तों की, नीलू और पिंकी की कहानी कैसी लगी? अच्छी थी ना? अब आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है वर्ड्स P और N से जो शुरू हो रहे हैं। P की साउंड क्या होती है प और N की साउंड क्या होती है न। तो हमें उन अक्षरों को पहचानना है जो प से और न से शुरू हो रहे हैं। जैसे ये है, ये किस चीज की पिक्चर है? पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल को बोलते समय शुरुआत में कौन सी साउंड आ रही है? बोलिए पाइनएप्पल। कौन सी? पाइनएप्पल। तो पा की साउंड आ रही है ना? तो प नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी से पाइनएप्पल। यहाँ पे ये है नेस्ट। नेस्ट को बोलते समय किसकी साउंड आ रही है? न की। किसकी? न की। न मतलब N, तो हम यहाँ पर लिखेंगे N। इसी तरीके से बाकी पिक्चर्स के साथ भी आपको करना है। अब वी विल रीड द लेटर्स एंड नेम द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें लेटर दिए गए हैं। ये कौन सा लेटर है? ये है लेटर N। कौन सा लेटर है? N। N फॉर नोज, नर्स, नेल पॉलिश। ये सभी होता है N से। इसी तरीके से P, ये क्या है? हमारा P लेटर है। P फॉर पोटैटो, P फॉर पैरट, P फॉर पॉपकॉर्न, P फॉर पपाया, है ना? तो हमें क्या करना है? इनको बोलना है, इनके नामों को बोलना है, साउंड का पहचान करनी है और इन दी एंड हमें इनको लिखने की कोशिश करनी है। इंग्लिश की आपकी जो कॉपी होती है उसमें 4 लाइनों वाली आपको कॉपी दी जाती है। इस तरीके से आपको जिस तरीके से ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सेम वे में आपको अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर अगर 3 लाइनों में कैपिटल P लिखा गया है तो आपको 3 लाइनों में ही कैपिटल P लिखना है और बाकी की 2 लाइनों में आपको स्मॉल p लिखना है। इसी तरीके से ऊपर की 3 लाइनों में N लिखना है और बीच की 2 लाइनों में भी हमें स्मॉल n लिखना है। अपनी कॉपी में लिखने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि नीचे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इन पिक्चर्स का नाम बोलना है और ये पिक्चर्स कौन सी साउंड से शुरू हो रहे हैं? प से या न से आपको पता लगाना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे ये है 9, कौन सी साउंड से शुरू हो रहे हैं? न से। 9, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? N। इसी तरीके से ये है पांडा। पांडा को बोलते हैं तो स्टार्टिंग में साउंड किसकी आती है? P की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P। ये दोनों मैंने आपके लिए कर दिए हैं, बाकी दोनों आपको खुद से करने हैं, ठीक है? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर।
इस बिहेवियर को जानने से पहले पेरेंट्स के लिए नोट ये है कि इस वर्कशीट में जितनी भी पिक्चर्स दी गई हैं, बच्चों को एनकरेज कीजिए कि इन पिक्चर्स को बच्चे ड्राइंग फाइल में बनाएं और उनमें कलर करें, और इसी के साथ ही इन चित्रों के नाम भी बोलने को एनकरेज कीजिए। कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है? हम एक दूसरे से 6 फीट की या 2 गज की दूरी कम से कम बनाकर इसी के साथ ही मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना है। अपने हाथों को सैनिटाइजर से या साबुन से बार बार साफ करते रहना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।